हेलो दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, भारतीय इतिहास को पढ़ने व समझने के लिए इन्हें 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला भाग है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा भाग है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो हम आज प्राचीन भारत के इतिहास से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उससे हम चर्चा करेंगे। और यह हमारा पहला अध्याय है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। तो चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न संख्या 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी में है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या डी निश्चित नहीं हो सका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के काल को हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। प्रश्न संख्या 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, या डी ग्रीक की सभ्यता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता का समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता था जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत था। प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन ए सूरकोटदा, बी वनावली, सी मांडा और डी कालीबंगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सूरकोटदा। सूरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर हम सूरकोटदा से और भी चीज के बारे में बात करें, वहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो वहां से कलश सावधान और तराजू का पलड़ा भी मिला है। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन प्रदेश कहाँ है। ऑप्शन है राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान में है, जो कि घग्गर नदी पर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। ऑप्शन ए शेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शेलखड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय मुहरों के निर्माण में शेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। प्रश्न संख्या 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग या डी लौह युग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार या डी कृषि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश या डी जनजातीय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता निवासी शहरी निवासी थे। प्रश्न संख्या 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से या डी लकड़ी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन है मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास या डी जौ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कपास। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, बी आर.डी. बनर्जी, सी ए कनिंघम या डी दयाराम साहनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1921 ईस्वी में
किया था। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। प्रश्न संख्या 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़ या डी मोहनजोदड़ो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात में है, जिसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बात यहाँ पे कालीबंगन की करें तो कालीबंगन घग्गर नदी के तट पे है, जबकि रोपड़ की बात करें तो रोपड़ आपको सतलज नदी पे है और मोहनजोदड़ो आपको सिंधु नदी के किनारे है। प्रश्न संख्या 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी चहुंद्रो या डी लोथल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लोथल। लोथल से सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, इसका प्रमाण मिला है। अगर लोथल से और चीज की बात करें तो वहां से गोदी बारा, वृत्ताकार तथा चकोर, अग्निवेदिका, हाथी के दांत, चावल बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहरे, घोड़े का मृण्मय मूर्ति, उनके बाद चालाक लोमड़ी का चिन्ह मिला है। प्रश्न संख्या 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। प्रश्न संख्या 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा यह लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 2। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, ये प्रमाण सही है। प्रश्न संख्या 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1935, बी 1942, सी 1901 या डी 1921। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1921। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा वर्तमान में मोंटगोमरी जिला पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, जो कि रावी नदी के तट पे है। प्रश्न संख्या 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया या डी उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न संख्या 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित या डी जाति आधारित। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की समाजवाद की पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। प्रश्न संख्या 21, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन और डी लोथल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिला में स्थित है, जो सिंधु नदी के किनारे है। प्रश्न संख्या 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार या डी गोलाकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। प्रश्न संख्या 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में दिया गया है हड़प्पा कालीन स्थल और सूची 2 में दिए गए हैं नदियों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। यानी हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है, लोथल भोगवा नदी के तट पे है और कालीबंगन घग्गर नदी पर है। अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है और कालीबंगन राजस्थान में है।
प्रश्न संख्या 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ऑप्शन ए रोपर, बी लोथल, सी कालीबंगा और डी वनावली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। कालीबंगा से अगर और कोई साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से भूकंप के साक्ष्य, अग्नि के हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियां, ये सभी यहाँ से मिले हैं तथा लकड़ी के नाली। कालीबंगन की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था और 1960 ईस्वी में ब्रजवासी लाल एवं पीके थापर के द्वारा किया गया था। कालीबंगन वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है जो घग्गर नदी के किनारे है। प्रश्न संख्या 25, सिंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी चौहुद्रो, सी मोहनजोदड़ो या डी बनावली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन। कालीबंगन से ईंटों का अलंकरण प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सिंध। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। प्रश्न संख्या 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में और डी कालीबंगन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु या डी आद्य इंद्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी रोपर, सी बनावली और डी लोथल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लोथल। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि वनवाली की बात करें तो वनावली आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। रोपर की बात करें तो रोपर पंजाब में स्थित है और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, माउंट ऑफ लिविंग, बी कंकालों का टीला, माउंट ऑफ स्केलेटन, सी दासों का टीला, माउंट ऑफ सेल्फ्स या डी मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। प्रश्न संख्या 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ऑप्शन सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता या डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न संख्या 32, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल या डी हाथी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बैल। प्रश्न संख्या 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए या डी अपने उद्योगों के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अपने नगर नियोजन के लिए। प्रश्न संख्या 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लोथल। लोथल वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न संख्या 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। प्रश्न संख्या 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, डी वैदिक संहिता में या डी चांदी के आहत मुद्राओं में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न संख्या 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी या ऑप्शन डी वो लोग लोहे से परिचित थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कि वे लोग लोहे से परिचित थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में गलत है, बाकी ये तीनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 38, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में दिया गया है सिंधु स्थल और दूसरे में दिया गया उसके सीमाओं से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए
यानी सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में, सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र तक, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश तक और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूत कांगेडोर बलूचिस्तान तक विस्तृत है। प्रश्न संख्या 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी और डी सिंधु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चेनाब। चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। मांडा वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है, जिसकी खोज जगपति जोशी और मधुबाला ने 1982 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब, बी सतलज, बी सिंधु या डी रावी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सतलज। प्रश्न संख्या 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगन में और डी आलमगीरपुर में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा में। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। प्रश्न संख्या 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु या डी नीला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल या डी आद्य ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में इसके नाम देखें तो ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, उत्तर प्रागैतिहासिक काल को पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। इसे ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 44, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, बी कालीबंगन, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? ए दयाराम साहनी राखालदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव और डी माधव स्वरूप वत्स एवं वीवी राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। प्रश्न संख्या 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है? ऑप्शन है पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में और डी राजस्थान में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में। रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है, जिसकी खोज एस.आर. राव के द्वारा 1954 में किया गया था। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, डी लॉर्ड क्लाइव या डी कर्नल टॉड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन घोड़ा, बी गधा, सी बैल या डी हाथी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बैल। प्रश्न संख्या 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में और डी मातृशक्ति में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन है सूरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट और डी कोट दीजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कोट दीजी। कोट दीजी स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कोट दीजी की बात करते हैं, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है, जिनकी खोज धुरिये एवं फजल अहमद खान ने 1935 एवं 55 में किया था। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, ऑप्शन सी सभा भवन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार।
प्रश्न संख्या 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति का, सी ग्रिड पद्धति का और डी त्रिभुजाकार आकृति का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति का। प्रश्न संख्या 53, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। सूची 1 में दिया गया है हड़प्पा कालीन प्राचीन स्थल और सूची 2 में दिए गए हैं पुरातात्विक अवशेष यानी वहां से प्राप्त साक्ष्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3 यानी लोथल से को गोदीबाड़ा के नाम से यानी डॉकयार्ड कहते थे, कालीबंगन जुता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पा ई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और वनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन है शेर, बी हाथी, सी गैंडा या डी बाघ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शेर। प्रश्न संख्या 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं शीशा या डी लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लोहा। हड़प्पा वासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशब संस्कार यानी डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? ऑप्शन है कुंतासी, बी धौलावीरा, सी लोथल या डी कालीबंगन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। प्रश्न संख्या 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ऑप्शन ए सिंडन, बी कॉटन, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों या डी हड़प्पा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिंडन। प्रश्न संख्या 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कुनाल, बी राखीगढ़ी, सी दायमाबाद, डी बनावली और ई रोपर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दायमाबाद। दायमाबाद से हड़प्पा के काल का तांबे के रथ प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 59, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 यानी चांदी, सोना और टीन, ये सभी धातुओं का आयात करते थे। प्रश्न संख्या 60, हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी लैपिलाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? ऑप्शन हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से या डी बलूचिस्तान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां प्रदेश से। प्रश्न संख्या 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ऑप्शन ए मुंडीगाक, बी सुरतोगोई, सी ए एवं बी दोनों, डी हड़प्पा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंडीगाक और सुरतोगोई। प्रश्न संख्या 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए लोथल, सूत कांगेडोर, बी अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी या डी इनमें सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी यानी लोथल, सूत कांगेडेर, अल्लादीनो, बालाकोट और कुंतासी ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। प्रश्न संख्या 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गेंडा एवं भैंसा, सी हिरन और डी इनमें सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। प्रश्न संख्या 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगन से, सी हड़प्पा से और डी वनावली से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी रंगपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 66, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चौहंद्रो और डी लोथल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चौहंद्रो। चौहंद्रो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजों के निशान दिखाए गए हैं।
प्रश्न संख्या 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी रंगपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लोथल। प्रश्न संख्या 68, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ऑप्शन ए जौ, बी दालें, सी चावल, डी गेहूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चावल। चावल हड़प्पाकालीन लोगों के मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं था। प्रश्न संख्या 70, कथन एक है हड़प्पा तब मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न संख्या 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन एक है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति तथा वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 72, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। सूची 1 में हड़प्पाकालीन स्थल दिए गए जबकि सूची 2 में उसकी स्थिति दी गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। यानी मांडा आपको जम्मू कश्मीर में था, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगन हरियाणा में, राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। प्रश्न संख्या 73, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लोहा। लोहा का हड़प्पाकालीन स्थल में प्राप्ति नहीं थी। प्रश्न संख्या 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय और डी हाथी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शेर। बाघ का साक्ष्य है जबकि शेर का साक्ष्य नहीं था। प्रश्न संख्या 75, चौहुंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन ए J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी R.E.M. व्हीलर ने और डी सर ऑरेल स्टीन ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए J.H. मैके ने चौहुंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। प्रश्न संख्या 76 और ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन चौहुंद्रो, बी कोटदीजी, सी सहगौरा और डी देसलपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सहगौरा। सहगौरा एक हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है जबकि चौहुंद्रो, कोटदीजी और देसलपुर एक हड़प्पाकालीन स्थल है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इसका अगला वीडियो वैदिक संस्कृति पर आएगा। धन्यवाद।